हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जर्नल एंट्री को टैली में कैसे एंटर किया जाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं ऑन द पेपर, बट इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जर्नल वाउचर में जर्नल की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आना होता है गेटवे ऑफ टैली पर, और उसके बाद ट्रांजेक्शन में और कीबोर्ड से आप वी की को प्रेस करोगे तो आपके वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। अब हमें यूज करना है जर्नल वाउचर का। तो आप यहाँ देखिए राइट साइड में एक पूरा का पूरा पैनल है वाउचर्स का, और यहाँ मुझे जर्नल पर जाना है तो मैं माउस से क्लिक कर सकता हूँ या सीधे सीधे कीबोर्ड से करूंगा, F7 को प्रेस कर दूंगा तो देखिए मेरा ये जर्नल खुल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में यहाँ DR CR की जगह बाय आता है तो तब आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा F12 प्रेस कीजिए और फीचर्स खुल जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे आपका वो F12 करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपका पहला वाला ऑप्शन है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू और बाय, इसको हम क्या करते हैं, यस रखते हैं ताकि हम CRDR के अंडर को कर पाए। तो देखिए सबसे पहली हमारी एंट्री क्या है, मिस्टर शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए कैश में और मोबाइल की शॉप ओपन करी थी। हमारे पास आ क्या रहा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, कैश। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से। तो ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, कैश को करोगे डेबिट 10 लाख रुपए से और कैपिटल को करोगे क्रेडिट 10 लाख रुपए से। तो मुझे यहाँ पे लेना है कैश, तो कैश का लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ होता है टैली के अंदर, करोगे आप एंटर और फिर आप लिखोगे 10 लाख रुपए। ओके, फिर आप एंटर करोगे। अब यहाँ पे अगर डी आ रहा है तो इसको क्या करना है, आपको CR करना है, तो आप C प्रेस करोगे और एंटर करोगे। अब मेरे पास कैपिटल बना हुआ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से Alt+C। Alt+C का जो शॉर्टकट है वो क्रिएट करने के लिए होता है। आप जिस भी बॉक्स पर होते हैं, आप अगर लेदर के बॉक्स पे होंगे तो लेदर क्रिएट होगा, आइटम के बॉक्स होंगे तो आइटम क्रिएट होगा, यूनिट के बॉक्स होंगे तो यूनिट क्रिएट होगा, ग्रुप के बॉक्स होंगे तो ग्रुप क्रिएट होगा। तो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं लेजर वाले पे। तो ये क्या क्रिएट करेगा, लेजर क्रिएट करेगा। Alt+C करेंगे तो देखिए लेजर क्रिएशन हमारा ओपन हो जाएगा। तो मुझे कौन सा अकाउंट लेना है, कैपिटल वाला अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल, एंटर करूंगा। और कैपिटल को किसके अंडर रखते हैं, हम कैपिटल के ही अंडर रखते हैं। ओके, Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे और देखिए हमारा कैपिटल 10 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया। आगे हमें कुछ नहीं करना है, इसी स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे। हमारी एक एंट्री होगी। अब हम देखते हैं हमारी इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। सबसे पहले जाएंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो बैलेंस शीट में हमारी जो लाइबिलिटी है ना कैपिटल अकाउंट की, वो 10 लाख रुपए आ गई है और हमारे पास करंट एसेट में 10 लाख रुपए आ गए, किसके रूप में, कैश इन हैंड के रूप में। ठीक है, तो आप जो भी एंट्री करेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा हर जगह, उस इफेक्ट को पकड़ना ही आपका काम होगा मेन। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कैश एसेट के रूप में आ गया 10 लाख रुपए और मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई है कैपिटल अकाउंट की 10 लाख रुपए। ठीक है, वापस से चलते हैं हम वाउचर में। वी प्रेस करना है कीबोर्ड से, इतना ध्यान रखना, वी प्रेस करोगे आप वाउचर खोल दोगे, हमारा जर्नल वाला वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। फिर हम देखेंगे जो दूसरी वाली हमारी एंट्री है वो क्या कह रही है। दूसरी एंट्री आपकी कह रही है ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 5 लाख रुपीज। तो कहाँ हमारे कौन से अकाउंट के अंदर आ रहा है, कौन से में आ रहा है, बैंक में। बिल्कुल, किस में आ रहा है, बैंक में। तो बैंक क्या होगी, डेबिट होगी, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, वापस चलते हैं टैली पर। और यहाँ हमारे पास बैंक है नहीं तो फिर क्या करेंगे, Alt+C आप करोगे और यहाँ पे कोई भी एक बैंक अकाउंट आप ले लो। जैसे मान लो HDFC आपने ले लिया, HDFC बैंक, किसके अंडर रखोगे, बैंक अकाउंट के अंडर रखोगे क्योंकि ये भी आपका क्या है, एसेट है। तो किसके अंडर रखेंगे आप, बैंक अकाउंट के। जैसे आप बैंक अकाउंट को एंटर करते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगने लगता है, अकाउंट नंबर डालना है, FSC कोड डालना है। अगर नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप डाल देंगे तो उससे आपको ये आइडिया रहेगा जैसे आपके पास 4 बैंक्स हैं तो 4 बैंक्स अलग अलग हम उनके लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंटर एंटर भी कुछ नहीं डालना है, जैसे आप बैंक अपनी एंटर करोगे तो आप अपने हिसाब से आपका अकाउंट नंबर, आपका FSC कोड, उसका ब्रांच, उसका एड्रेस आप वहां पे डाल दो। Ctrl+A करेंगे। कितने से खुलवाया हमने, हमने ये खुलवाया 5 लाख रुपए से। ओके, 5 लाख कौन से, अब ये कैसे दिया आपने,
चेक दिया है, यूपीआई करा है, ये कैसे करा है? तो अगर आपने कैश दिया तो आप अदर कर दोगे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर दोगे। क्रेडिट किसे करना है, क्या जा रहा है हमारे पास से? हमारे पास से जा रहा है कैश, तो कैश का लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ हमारा होता है, ठीक है। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। बैलेंस शीट में हम जाएंगे, देखिए हमारी लायबिलिटी तो 10 लाख की है, करंट एसेट भी हमारे पास 10 लाख की है। किस किस रूप में है? 5 लाख कैश इन हैंड में और 5 लाख हमारे हैं बैंक में। क्लियर हुआ? वापस आ जाते हैं, वी प्रेस करेंगे, वाउचर में जाएंगे और अपनी एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री क्या है हमारी? अगली एंट्री है, आपने एक ऑफिस लिया रेंट पे 5,000 रुपए पर मंथ एंड एडवांस दिया है आपने 25,000 रुपए इन कैश। रेंट का आपने दिया है एडवांस, तो आपने जब एडवांस दिया तो क्या है, वो आपका एसेट है। ओके, तो अब हम वापस से जाएंगे टैली पर, रेंट एडवांस का लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, हम लिखेंगे ऑफिस रेंट और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे एडवांस। इसके अंदर रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे एसेट के अंदर। कौन सा एसेट? करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट हमारा ये होगा। अब ऑफिस का एड्रेस आपको डालना है, आप डालिए, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत है नहीं, कंट्रोल ए कर देंगे इसको। कितना दिया है हमने, एंट्री में चल के देखते हैं, तो हमने जमा करे हैं 25,000 रुपए इन कैश, ठीक है। तो 25,000 रुपए का रेंट हमारे पास आया और गया कहाँ से? कैश से, तो हम कैश को कर देंगे इतने से ही क्रेडिट, कंट्रोल ए कर देंगे। ओके, आप अपने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट में जाकर जरूर देखना, ठीक है, कि क्या हमारा पड़ा है। अगली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है आपकी, बोर्ड फर्नीचर 50,000 एंड इशूड चेक। आपने 50,000 रुपए का फर्नीचर लिया है और उसको चेक इशू किया है। तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है फर्नीचर। अब देखिए, अगर आपके पास फर्नीचर आ रहा है सेल करने के लिए, तब आप वाउचर यूज करोगे परचेज, ठीक है। कौन सा वाला लेजर यूज करोगे? परचेज वाला। बट अगर आप यूज करोगे उसको एज ए एसेट, तो फिर आपको क्या करना है, उसी का नाम लेकर लेजर क्रिएट कर देना, जो भी आपका आइटम है। यहाँ पर क्या है? फर्नीचर है। ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे फर्नीचर और इसके अंदर रखेंगे करंट एसेट के, कंट्रोल ए, कितना? 50,000 रुपए, ठीक है। एंटर करेंगे। पैसा कहाँ से गया? बैंक से, तो आपकी बैंक होनी चाहिए यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक ही आ गई। बैंक से आपने इशू, मतलब आपने चेक ही इशू करा है, लेकिन पैसा जाएगा कहाँ से? बैंक से जाएगा। हाँ, चेक तो अपने आप पैसे दे नहीं सकता, बैंक से ही कटेगा। तो बैंक से आपका 50,000 रुपये चला गया, कंट्रोल ए कर देंगे। क्लियर? अगली एंट्री हम देखेंगे, तो अगली एंट्री हमारी क्या है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम कराया और 30,000 रुपये कैश दिए। तो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी लगवाई है उसमें, वो भी आपका क्या है? एसेट है, करंट वाला एसेट है। तो हम जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमको सेल नहीं करनी। अगर सेल करनी होती तो हम परचेज वाले लेजर का यूज करते। इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी क्या? करंट एसेट है, कंट्रोल ए करेंगे। ओके, कितने की इलेक्ट्रिसिटी आपने लगवाई है? देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी लगवाई है 30,000 रुपए की और पेमेंट कैसे करी है? इन कैश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपने लगवाई है 30,000 रुपए की और क्रेडिट क्या होगा हमारा? क्रेडिट होगा कैश, ठीक है। कंट्रोल ए कर देंगे इसको भी। अब अगली एंट्री जब हम देखेंगे, तो आपने क्या करा है? कंप्यूटर खरीदा है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए कंप्यूटर आपके पास आया और गया क्या है? कैश गया। किसको डेबिट करेंगे? जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। क्या आया है? कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कंप्यूटर क्यों करेंगे? क्योंकि हम यूज करेंगे। सेल अगर करते तो उसको परचेज में डालते। ओके, तो वापस से टैली में जाते हैं, लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, लिखेंगे आप कंप्यूटर, करंट एसेट के अंदर डालेंगे इसको। ऑलरेडी हमारा ग्रुप है करंट एसेट का, कंट्रोल ए कर देंगे। कितने का लिया है आपने? 50,000 रुपए का। ओके, अब गया क्या है आपके पास से? आपके पास से गया है एक कंप्यूटर, 50,000 रुपए गए हैं इन कैश। ओके, तो यहाँ पे कैश को आप कर दोगे 50,000 से क्रेडिट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी एंट्री डन। ओके, अगला आपका है, आपने प्रिंटर खरीदा है 30,000 रुपए का। ओके, आपने प्रिंटर खरीदा है 30,000 रुपए का और आपने क्या दिया उनको? बैंक ट्रांसफर,
पैसे कहाँ से दिए? बैंक ट्रांसफर से, बैंक से दिए। तो आपके पास आया क्या है? आपके पास आया प्रिंटर। डेबिट क्या हुआ? प्रिंटर। ठीक है, ऑल्ट सी करेंगे, प्रिंटर का लेजर बनाएंगे, करंट एसेट के अंदर रखेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। कितने का लिया है? 30,000 रुपए का। पेमेंट कहाँ से करी आपने? बैंक से, ये आपकी एचडीएफसी बैंक, और कंट्रोल ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपने क्या करा है? 20 मोबाइल परचेज करे हैं 3 लाख रुपए के। कहाँ से? गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स से, सॉरी, आपने गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करा है? 20 मोबाइल खरीदे हैं, और कितने के? 3 लाख रुपए के। आपके पास आ क्या रहा है? 20 मोबाइल आ रहे हैं, जा क्या रहा है? 3 लाख रुपए जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, उधार लिए ये हमने, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करने का हमने कोई बात नहीं की है। सीधी सी बात है, जब आप पेमेंट करोगे तो उसकी बात करोगे कि आपने कैश में दिया कि बैंक में दिया, यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। तो क्या होगा? आपने ये क्रेडिट पे लिया है। ओके, तो हमारे पास आ गया रहा है मोबाइल्स, तो हम इसको परचेज में डालेंगे, क्योंकि इन मोबाइल को हमें आगे सेल करना है। ओके, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऑल्ट सी करोगे, परचेज लेजर बनाओगे। किसके अंदर डालोगे परचेज को? परचेज के ही अंदर डालोगे। ओके, और जो आपका टाइप ऑफ लेजर है, इसको नोट एप्लीकेबल करोगे, और कंट्रोल ए कर दोगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ, आपने आइटम खरीदे क्या है? तो हमने आइटम खरीदे मोबाइल। मोबाइल हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे ना, तो वो आइटम क्रिएशन खोलेगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन खोलेगा। यहाँ पे आप नाम दोगे। नाम क्या है? मोबाइल। किसके अंडर रखोगे? हमारा एक ही ऑफिस है, एक ही शॉप है, तो उसी के अंडर रखेंगे हम। और यूनिट, मोबाइल कैसे खरीदे जाते हैं? मोबाइल खरीदे जाते हैं पीसेज में। हमने एक क्लास में बात कर रखी है कि कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे यूनिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑल्ट सी करेंगे, आइटम खरीदे पीसेस में, तो पी सी एस, पीसेज। उसके बाद हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, पीसेज। अब जो हमारा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है, यहाँ पर 0 ही रहता है पीसेस के केस में, और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट। तो हमने इसको किस में ले लिया? पीसेस में। रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं देंगे, और ठीक है, कितनी क्वांटिटी ली है आपने? 20। किस रेट पर लिए है? तो रेट हमने लिखे नहीं है, हमने बोला कि 3 लाख के लिए, तो हमने फाइनल अमाउंट हमने देना है, वो रेट खुद निकाल लेगा। तो हमने क्या करा? इसको 3 लाख रुपए पकड़ा दिए। देखो इसने अपना 15,000 रुपए का रेट ऑटोमेटिकली निकाल लिया। कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, तो अब क्रेडिट किसे करेंगे? तो जब भी हम उधार लेते हैं या देते हैं, तो हम पार्टी को ही क्रेडिट या डेबिट करते हैं। किसको? गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को। ऑल्ट सी करेंगे, गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा। किसके अंडर रखेंगे? तो जो हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमसे पैसे लेने वाले होते हैं, वो हमारे होते हैं क्रेडिटर। हम इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। ओके, उसके बाद हमें इनका डालना है एड्रेस। सपोज कि ये मुरादाबाद के हैं। ओके, एंटर एंटर एंटर। बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए भी आप डालो, वो आपके परचेजिंग वाले बिल पे पूरा मेंशन होगा। उसके बाद करो कंट्रोल ए, और आपकी एंट्री डन हो जाती है। कंट्रोल ए करोगे तो ये आपकी एंट्री होगी डन। ओके, अब देखते हैं हम अगला हमारा क्या है। आपने 2 मोबाइल बेचे हैं राकेश कम्युनिकेशन को। कितने के बेचे हैं? 35,000 रुपए के। और आपको मिला क्या है? 30,000 रुपए मिले हैं बैंक में। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे? हमें मिला क्या है? तो हमें 30,000 रुपए मिले बैंक में, तो हमारी बैंक डेबिट होगी 30,000 रुपए से। तो पहले हम क्या करेंगे? अपनी बैंक को डेबिट करेंगे 30,000 रुपए से। ठीक है, माल कितने का बेचा है आपने? तो यहाँ पे ट्रांसफर ये रहा, ई फंड ट्रांसफर। ओके, तो हमने कंट्रोल ए करा। माल कितने का बेचा है आपने? 35 का। मिले कितने हैं? 30। कितने बचे? 5 किस पे? राकेश कम्युनिकेशन पे। तो हमारी बैंक डेबिट होगी, और राकेश कम्युनिकेशन भी डेबिट होगा, क्योंकि अब वो हमें फ्यूचर में पैसे देगा। तो इसको हम करेंगे डेबिट ही, और राकेश कम्युनिकेशन हमारा है नहीं, तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राकेश कम्युनिकेशन। और इसको कहाँ रखेंगे? ये हमें पैसे देगा ना फ्यूचर में, तो इसको हम रखेंगे डेटर के अंदर, सन्ड्री डेटर के अंदर। ठीक है,
इसके बाद इसका हम एड्रेस डालेंगे, मानो ये भी मुरादाबाद का है, और कंट्रोल ए कर देंगे। कितने से कितना रहा इनके ऊपर बाकी हमारा 5,000 रुपए। ओके, हम इसी अकाउंट पर डाल देंगे, वैसे नया रेफरेंस दे सकते हैं बट अभी हम ऑन अकाउंट पर ही डालेंगे। कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, हमारे पास से गया क्या है, क्या गया हमारे पास से गए 2 मोबाइल, मतलब सेल्स हमारी क्रेडिट होगी। तो सेल्स का लेजर यहाँ नहीं, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, और सेल्स को किसके अंडर रखोगे, सेल्स अकाउंट के और कंट्रोल ए, सिंपल। क्या गया, मोबाइल, कितने, 2, कितने के, 35,000 रुपए के, मतलब 17,500 रुपए का हमने इनको सेल करा। कंट्रोल ए कर देंगे, फिर कंट्रोल ए कर देंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए कर देंगे, सिंपल है। तो अभी हमारी ये कितने ट्रांजेक्शन हो गई हैं, ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई हैं 8, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा है, 5 मोबाइल बेचे हैं इन कैश 19,000 के मिस्टर मनोहर को। आपने फिर से 5 मोबाइल बेचे हैं मिस्टर मनोहर को, और कैश में कितने के, 9,000 के। हमारे पास आया क्या है, हमारे पास आया कैश, कितना आया है, 90,000। गया क्या है, सेल्स, सेल्स अकाउंट में। ये पूछेगा भाई क्या गया, तो हमारे पास सेकंड मोबाइल। देखो हमने 2 पहले बेचे थे, तो 18 का यूनिट यहाँ पे वो हमें दिखा देगा कि आपके स्टॉक में कितना पड़ा है, 18 पीसेस पड़े हैं। कितने बेचे हैं, 5। कितने के बेचे हैं, हमने बेचे 90,000 रुपए के इन कैश। तो वो रेट खुद बना देगा कितने का बेचा हुआ है आपने। कंट्रोल ए कर देंगे, फिर कंट्रोल ए कर देंगे। नरेशन की जरूरत पड़ेगी तो देंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ तक की बात हो गई है। उसके बाद आपने क्या करा है, 3 लाख रुपए दे दिए हैं गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसमें कि 1 लाख आपने दिए इन कैश और 2 लाख दिए इन बैंक। मिला कैसा है पैसा, गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को। डेबिट कौन होगा, गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना, 3 लाख तो आ रहे थे, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है वो कि 3 लाख इनके आ रहे हैं, तो 3 लाख, ठीक है। 3 लाख आ रहे हैं। कैसे कैसे दिए हमने, ऑन अकाउंट पे रहने देंगे। कैसे कैसे दिए, कैश दिया है आपने 1 लाख रुपए, ठीक है, और बैंक से गए हैं आपके 2 लाख रुपए, और ये हमारा हिसाब किताब पूरा। तो अब गुंजन का हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कंट्रोल ए कर देंगे। ओके, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। आपने सैलरी दी है 15,000 रुपए की एडवांस में मिस्टर रमन को, ठीक है। मिस्टर रमन को आपने क्या करा, एडवांस में दी है सैलरी। तो मिला किसे, मिस्टर रमन को। गया कहाँ से, कैश में से, तो डेबिट कौन होगा, मिस्टर रमन, ठीक है। कितने दिए आपने, 15,000 दिए हैं एडवांस में इन कैश, तो डेबिट कौन होगा, मिस्टर रमन। ऑल्ट सी करेंगे, ठीक है, ऑल्ट सी करेंगे, लिखेंगे मिस्टर रमन, ठीक है। ये आपको पैसे देगा, ये आपसे पैसे ले रहा है ना, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, सन्वी क्रेडिटर में। ओके, एड्रेस डालेंगे, मानो ये भी मुरादाबाद के ही हैं, कंट्रोल ए कर देंगे। कितना रुपया दे रहे हो आप इनको, 15,000 ऑन अकाउंट, कहाँ से दे रहे हो, कैश में, ठीक है। नरेशन डालेंगे यहाँ पे, बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, ओके, और कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। अगली वाली एंट्री देखते हैं। आपने क्या करा है, आपने कमीशन दिया है 500 रुपए का मिस्टर अमन को, और क्या करा है, चेक इश्यू करा, मतलब आपने बैंक से दिया है। किसको मिला है, अमन को। कहाँ से गया है, बैंक से। डेबिट कौन होगा, अमन, क्रेडिट कौन होगा, बैंक। चलते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, लिखेंगे मिस्टर अमन,
कहाँ रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि पैसे ले लेंगे ये। इनका एड्रेस डालेंगे, मानो ये भी मुरादाबाद के ही हैं, और कंट्रोल ए कर देंगे। कितना दिया आपने इनको, 500। कहाँ से गया है, ये गया आपके बैंक से। चेक दिया ना, चेक ही दिया, कंट्रोल ए। यहाँ पे आप फिर नरेशन डालेंगे, हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने ये पैसा क्यों दिया है। तो बीइंग कमीशन पेड, कंट्रोल ए करेंगे और हमारी ये वाली एंट्री भी डन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम अगली वाली एंट्री क्या कह रही है हमसे। हमें मिले 5,000 रुपए कैश, कहाँ से, राकेश कम्युनिकेशन से। वो 5,000 रह रहे थे ना हमारे, तो हमें क्या मिला है, कैश। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा हमारा, कैश वाला। तो कैश हुआ है हमारा डेबिट, कितने से, 5,000 से। क्रेडिट कौन होगा, राकेश कम्युनिकेशन। तो देखो जीरो हो जाएगा, जैसे ही हमारे 5,000 आ जाएंगे वो जीरो हो जाएगा, कंट्रोल ए कर देंगे, हमारी एंट्री ए भी डन हो जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है, 50,000 रुपए निकाले बैंक से पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज मतलब कैपिटल वाला अकाउंट। कहाँ जा रहा है, कैपिटल के अकाउंट में। कहाँ से जा रहा है, बैंक से। ठीक है, तो डेबिट कौन होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा होगा डेबिट। कितने से, 50,000 रुपए से। कहाँ से गया ये, बैंक से। तो बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट 50,000, कंट्रोल ए कर देंगे। हमारी सारी एंट्रीज अब हो गई है डन। और अब हम ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ेगा। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट देखो, हमारे पास लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 9,50,000 रुपए की। 20,000 का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, लाइबिलिटी आ रही है हमारी 50 की। तो ठीक है, तो हमारे पास एसेट है 9,54,000 के, और ये पैसा हमारा हुआ है खर्च। किसे किसे दिया है हमने, मिस्टर अमन को दिए हैं 500 रुपए, और मिस्टर रमन को हमने दिए हैं 15,000 रुपए, कमीशन और सैलरी के। अब हम देखते हैं करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है, 13 पीसेस पड़े हैं, 1,91,000 रुपए के। और किसी पे हमारा कोई पैसा है नहीं। हमारे पास कैश पड़ा है 3,75,000 रुपए का। 1,99,500 हमारे पास बैंक में पड़े हैं। 50,000 रुपये का कंप्यूटर पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है 30,000 की, फर्नीचर पड़ा हुआ है 50,000 रुपये का, और ऑफिस रेंट जो हमने एडवांस दिया है वो हमने दिया है 25,000 रुपये, और 30,000 रुपये का हमारे पास पड़ा हुआ है प्रिंटर। ठीक है, और हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है, हमारे पास लाइबिलिटी है 9,50,000 रुपये की, और 20,000 रुपये का हमारा है प्रॉफिट। इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, घट गई है थोड़ी। ठीक है, क्योंकि हमने ये पैसे कमा दिए हैं ना, तो इस वजह से हो गया ये। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।